आज हम लोग इस वीडियो में अर्धचालक के प्रकार पढ़ते हैं। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। सेमीकंडक्टर टू टाइप्स होते हैं, निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो शुद्ध अवस्था में जर्मेनियम और सिलिकॉन को निज अर्धचालक कहा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन हो गई एक तरह से। अब जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु, तो इनके 4 जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु या प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु का के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस के अन्य परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर इस तरह से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सिलिकॉन यहाँ पर बना देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इस तरह से सहसंयोजक बंध बना लेंगे। अब यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी एक सिलिकॉन का एटम बना सकते हैं। सिलिकॉन का एटम एक इससे और इससे मिलकर बनाएगा सहसंयोजक बंध, और एक इसका हो जाएगा, इसका एक छूटा होगा। यहाँ पर ये अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिलिकॉन परमाणु, जर्मेनियम भी सब जगह बना सकते हैं, जर्मेनियम बना लीजिए चाहे सिलिकॉन, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से सिलिकॉन में ये बन गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सहसंयोजक बंध इस तरह से बना लिए। और यहाँ पर भी एक सिलिकॉन का परमाणु बनाएंगे, एक सहसंयोजक बंध बन गया, और एक यहाँ पर सहसंयोजक बंध बन गया, और यहाँ पर अगर सिलिकॉन परमाणु है तो यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध बन गया, एक यहाँ पर सहसंयोजक बंध बन गया। इस तरह से बन गया, क्योंकि इसका छोटा है, इसका ये अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो, और एक इसका यहाँ पर बना ये। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। तो निज अर्धचालकों में सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, और इस कारण जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं वह निम्न ताप पर वैद्युत के कुचालक कहे जाते हैं, इनमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। परंतु जब थोड़ा ताप बढ़ता है कमरे के ताप पर, तो कभी कभी इस सहसंयोजक बंध का कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ देता है। जब यह अपने स्थान को यहाँ से छोड़ देता है तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है। और मैंने इसके पहले बताया कि जब बैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन हटता है तो वह कोटर छोड़ता है अपने पीछे, धनावेशित एक रिक्त स्थान छोड़ता है, तो यहाँ पर एक कोटर उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार, और दोनों ही मिलकर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो उच्च ताप पर इन ऊष्माजनित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और साथ ही कोटरों की संख्या भी बढ़ सकती है, या अधिक ताप होने पर ये सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वैद्युत चालन अधिक होने लगता है। तो यह उच्च ताप पर होता है, परंतु इनके सहसंयोजक बंध टूटने की संभावना बहुत अधिक उच्च ताप पर होती है। इसलिए जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता भी बढ़ती जाती है, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध इनका घटता जाता है। तो ये कहानी है निज अर्धचालकों में, इस तरह के सिस्टम होता है निज अर्धचालकों में। तो यहाँ पर जर्मेनियम बनाए, चाहे वो बनाए सिलिकॉन बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। तो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इनको कोटर कहा जाता है। ये उच्च ताप पर ही ऐसा संभव है, निम्न ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए निज अर्धचालक निम्न ताप पर या लगभग सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर भी वैद्युत चालन प्रदर्शित नहीं करते। फिर दूसरा प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसको कहते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो बाह्य अर्धचालक किस तरह से परिभाषित करेंगे हम लोग? जब निज अर्धचालकों में 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला पदार्थ कोई मिलाते हैं, अपद्रव्य के रूप में, अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, तो देखा जाता है कि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब अपद्रव्य मिले इन निज अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। तो बाह्य अर्धचालक भी अशुद्धि के आधार पर, अशुद्धि मिलाए जाने के आधार पर, अर्थात 5 संयोजक
संयोजकता वाले पदार्थ या 3 संयोजकता वाले पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाए जाने पर 2 प्रकार के होते हैं। तो बाह्य चालक 2 प्रकार के होते हैं, तो इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। बाह्य चालक में एक होता है N प्रकार बाह्य चालक, N प्रकार बाह्य अर्ध चालक, N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब ये देखते हैं कि N प्रकार बाह्य चालक कैसे बनता है। तो N प्रकार बाह्य चालक तब बनता है जब जो फिफ्थ ग्रुप होता है, यानी न्यू आवर्त सारणी में अगर देखा जाए न्यू पीरियोडिक टेबल में, तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट कहे जाते हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। और इनकी सबकी संयोजकता 5 होती है। तो जिसमें नाइट्रोजन तो गैसीय अवस्था में होता है, तो इसमें से मोस्टली हम लोग फास्फोरस या आर्सेनिक या Sp या बिस्मथ को, एंटीमनी या बिस्मथ को, इनको ही मिलाते हैं। तो फास्फोरस को हम लोग मिलाना सीखेंगे। तो इसमें फास्फोरस को जब हम लोग अशुद्धि के रूप में निज चालकों में मिलाते हैं तो N प्रकार का बाह्य चालक का निर्माण होता है। अब किस प्रकार से बाह्य चालक, N प्रकार बाह्य चालक क्यों कहा जाता है उसको समझते हैं। तो जब हम लोग पंच संयोजकता वाला अपद्रव्य पदार्थ निज चालकों में मिलाते हैं तो एक अपद्रव्य परमाणु किसी एक निज चालक परमाणु, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी होता है, उसका एक स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर हम लोग नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग फास्फोरस परमाणु को बीच में बनाएंगे। फास्फोरस परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे यहाँ पर। तो अब यह फास्फोरस परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजक, 5 में से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन पड़ोस के निज चालक परमाणु जैसे सिलिकॉन के एक परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी हम लोग सिलिकॉन बना देंगे और यहाँ पर एक इसका इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और यहाँ पर सिलिकॉन बनाएंगे और एक इसका इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इस तरह से सहसंयोजक बंध बनाएंगे। और अब हम लोग कॉर्नर वाले नहीं दिखाते, केवल इतनी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर भी फास्फोरस परमाणु आ सकता है। तो इसका एक इधर छोड़ देते हैं, इस तरह से बन रहा है। अब जो फास्फोरस का यानी पंच संयोजकता वाले पदार्थ का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि फास्फोरस का अपटेट पूरा हो जाता है इसलिए 5वें इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सामान्यता पर ही ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाता है। अर्थात इसको जो आयनित करने में इसके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये देखा गया कि सिलिकॉन में इस फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन को विलग करने के लिए केवल 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। और सामान्य ताप या निम्न ताप पर भी इतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है कि ये फास्फोरस परमाणु आयनित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये फास्फोरस परमाणु का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और चूंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फास्फोरस परमाणु से यानी अपद्रव्य परमाणु से मिलता है, इसलिए अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है, डोनर कहा जाता है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के लिए कार्य करता है। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन अब थोड़े से पदार्थ में, पंच संयोजकता के थोड़े से पदार्थ में फास्फोरस परमाणु बहुत अधिक होते हैं, इसलिए बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं और आसानी के साथ वैद्युत चालन का कार्य N प्रकार बाह्य चालक में होने लगता है। N प्रकार बाह्य चालक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आवेश वाहक का कार्य करता है, वो ऋणावेशित होता है। तो नेगेटिव के लिए ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज, तो ऋण आवेश की वजह से इसको N प्रकार बाह्य चालक कहा जाता है। तो ये सिलिकॉन में होता है। अगर जर्मेनियम के साथ हम फास्फोरस को मिलाते हैं तो ये पंच संयोजक 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मुक्त करने के लिए केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का होता है। अब
तो यह प्रकार बाह्य चालक में मोस्टली जो वैद्युत चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, लेकिन ताप अधिक होने के कारण कुछ ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी इन सहसंयोजक बंधनों से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और हमने बताया कि जिस स्थान से मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, अलग होता है, वहां पर अपने पीछे एक पॉजिटिव होल छोड़ जाता है, धनावेशित कोटर छोड़ जाता है, तो वह भी आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार उच्च ताप पर यदि ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों मिलकर आवेश वाहक का कार्य करते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण या सामान्यतया जो है ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए कोटरों का योगदान यहाँ पर वैद्युत चालन में बहुत कम होता है। इस प्रकार बाह्य चालन में तो अधिकांश जो वैद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, कोटरों के कारण वैद्युत चालन नहीं होता। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को n प्रकार बाह्य चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहक कहा जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और जो कोटर होते हैं, कोटर जिनको कहते हैं होल्स या कोटर, ये कहलाते हैं मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इस तरह की व्यवस्था या प्रकार बाह्य चालक में होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बाह्य चालक में यदि हम बाह्य चालक के किसी क्रिस्टल की बात करें, n प्रकार बाह्य चालक के किसी क्रिस्टल की बात करें तो उसमें जो दाता धनायनों की जो संख्या होती है, अपद्रव्य परमाणु के दाता धनायनों की संख्या जो होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार क्रिस्टल उदासीन होता है और सामान्य अवस्था में इसमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। परंतु यदि हम इसको किसी बैटरी के द्वारा इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाएं या विभवांतर स्थापित करें तो इस तरह की कहानी होती है। जब हम इसको किसी बैटरी के से जोड़ देते हैं इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें जो ये दाता धनायन होते हैं ये फिक्स माने जाते हैं। इनको छोटे से हम लोग दिखा सकते हैं। दाता धनायन ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये अचल होते हैं, ये वैद्युत चालन में इधर उधर नहीं चलते, अपने स्थान पर रहते हैं। परंतु ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के धन सिरे की ओर, अर्थात सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर इस तरह से गतिमान हो जाते हैं। और यदि कोई अल्पसंख्यक आवेश वाहक है तो वह बैटरी के ऋण सिरे की ओर गतिमान हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और आई जो होता है, वैद्युत धारा आई जो होती है वह इलेक्ट्रॉनों के चलने से उत्पन्न होती है धारा और प्लस कोटरों के, दोनों के कारण, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में गति करते हैं और धारा एक ही दिशा में जनरेट करते हैं, एक ही दिशा में उत्पन्न करते हैं, तो ये IH होता है। लेकिन IH का मान n प्रकार बाह्य चालकों में नगण्य होता है, तो अधिकांश जो वैद्युत धारा होती है वह केवल इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, n प्रकार बाह्य चालक। तो ये सिस्टम होता है n प्रकार बाह्य चालक। अब हम इनके अगर हम ऊर्जा बैंडों को देखें तो ऊर्जा बैंड में परिवर्तन हो जाता है। निज चालक के ऊर्जा बैंड में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाए जाने पर। तो ऊर्जा बैंड में जो परिवर्तन होता है वह इस प्रकार होता है कि ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। अब इस बैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या यूं कह सकते हैं, और ऊपर जो कंडक्शन बैंड होता है, इसमें कंडक्शन बैंड यह पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है। और ये जो जर्मेनियम में Eg का वैल्यू होती है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में ये दोनों में <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। यदि हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो ये गैप होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, 0.75 या 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। अब क्या होता है, जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में n प्रकार के बाह्य चालक में, यानी जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो कंडक्शन बैंड के नीचे स्तर के पास में एक और ऊर्जा स्तर जनरेट हो जाता है, एक ऊर्जा स्तर उत्पन्न
डोनर का ऊर्जा स्तर कहते हैं ईडी, डोनर का ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है इस ईसी से, और यह सिलिकॉन के केस में होता है, और जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है, इस तरह से। अब ये जो ईडी है, डोनर का जो ऊर्जा स्तर है, यह पंच संयोजकता वाले पदार्थ के यानी अपद्रव्य परमाणु के 5वें इलेक्ट्रॉन पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री केल्विन पर कह लीजिए तो 5वें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर होता है। यानी यहाँ पर सब 5वें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसके जितने भी अपद्रव्य परमाणु होंगे सभी के 5वें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो अब 5वें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होने के कारण चूंकि अब ईसी और इसके डोनर के ऊर्जा स्तर के बीच अंतराल बहुत कम हो जाता है, 0.05 या 0.1 का होता है, इसलिए सामान्य ताप पर या बहुत निम्न ताप पर ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से आ जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वैद्युतचालन सुगमता से होने लगता है। और कभी कभी ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन अगर ताप बढ़ता है अधिक तो यहाँ का भी बैलेंस बैंड का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आ जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी वैद्युतचालन में सहयोग करता है। और जो बैलेंस बैंड में कोटर उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कि जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है यानी संयोजक बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो अपने पीछे एक धनावेशित कोटर उत्पन्न करता है और यह भी वैद्युतचालन में कार्य करता है। तो इस प्रकार इनमें जो अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डोनर के होते हैं, डोनर यानी अपद्रव्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है। तो इसका जो n प्रकार बाह्य चालक में एक और नया ऊर्जा स्तर उत्पन्न होता है जो ईसी के यानी कंडक्शन बैंड के निचले ऊर्जा स्तर से भी थोड़ा नीचे होता है। ये वैल्यूज लिखी हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है उसमें। अब यहाँ पर जो ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संभावना बहुत कम होती है उत्पन्न होने की, इसलिए ज्यादातर जो वैद्युतचालन होता है वह केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। अब हम लोग आते हैं पी प्रकार बाह्य चालक। तो ये n प्रकार बाह्य चालक हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पी प्रकार बाह्य चालक। पी प्रकार बाह्य चालक सेकंड पॉइंट, पी प्रकार पी प्रकार। तो पी प्रकार बाह्य चालक तब बनता है जब 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ अपद्रव्य के रूप में निज अर्धचालकों में मिलाया जाता है। तो 3 संयोजकता वाले 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, नए पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप के एलिमेंट कहे जाते हैं। तो 3rd ग्रुप में आ जाता है आपका बी, तो ये 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसमें से हम लोग इनकी सबकी संयोजकता 3 होती है, 3 संयोजक होते हैं। ये 3 संयोजकता इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि हम अब इसकी बात करें एल्युमिनियम की बात करें तो यदि हम निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं तो एल्युमिनियम का जो एक परमाणु होता है वह सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी निज अर्धचालक के किसी एक परमाणु का स्थान ले लेता है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम परमाणु बनाएंगे और इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ पर सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से पड़ोस के जैसे संयोजक बंध इस तरह से बनाएगा और इसके इधर इलेक्ट्रॉन बना देंगे। इसी तरह से सिलिकॉन का यहाँ बनाएंगे परमाणु, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस तरह से ये संयोजक बंध बन गया। इस ओर भी सिलिकॉन का परमाणु बनाएंगे, एक इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर सिलिकॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये। तो इस प्रकार और हम कॉर्नर में भी बना सकते हैं उस तरह से। तो अब इसी से समझते हैं पहले। तो इस प्रकार जब एल्युमिनियम परमाणु
यानी त्रिसंयोजकता वाला 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु निज अर्धचालक के किसी एक परमाणु का स्थान लेता है तो उसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 पड़ोसी जर्मेनियम या सिलिकॉन के यानी निज अर्धचालक परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेता है। इस प्रकार एल्युमिनियम के एक और रिक्त स्थान छूट जाता है जिसे होल या कोटर कहा जाता है। तो इसको होल या कोटर कहते हैं। ये जो रिक्त स्थान छूटा है इसको कहा जाता है धनावेशित होल या कोटर। ये और जब किसी अन्य सिलिकॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो यह होल उस स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार यह होल वैद्युत चालन का कार्य करते हैं। तो चूंकि होल इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में गति करते हैं इसलिए इनको धनावेशित माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इसलिए इस 3 संयोजकता वाले मिले निज अर्धचालक को हम लोग पी प्रकार बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो ये पी प्रकार बाह्य अर्धचालक होता है। तो इसमें जो वैद्युत चालन होता है इन्हीं कोटरों के कारण होता है और ऊष्मा जनित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण उनसे उत्पन्न जब ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन कोई निकलता है तो उससे एक कोटर उत्पन्न होता है। परंतु चूंकि कोटरों की संख्या यहाँ बहुत अधिक मात्रा में रहती है इसलिए जो ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी कोटर के साथ फिर पुनर्योजित हो जाता है यानी पुनर्संयोजन कर लेता है और इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संभावना पी प्रकार बाह्य अर्धचालक में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए इनको कोटरों को पी प्रकार बाह्य अर्धचालक में जो कोटर होते हैं जो होल होते हैं उनको बहुसंख्यक आवेश भाग कहा जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक आवेश भाग बहुसंख्यक आवेश भाग कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहलाते हैं अल्पसंख्यक आवेश भाग। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पर जब कोटर जब वैद्युत चालन का कार्य करता है तो यहाँ पर जब किसी पड़ोस के सिलिकॉन या जर्मेनियम निज अर्धचालक परमाणु का जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो यह इलेक्ट्रॉन का ग्राही हो जाता है यानी अपद्रव्य परमाणु को हम लोग यहाँ पर ग्राही परमाणु कहते हैं। तो अपद्रव्य परमाणु ग्राही परमाणु होता है। तो अपद्रव्य परमाणुओं की जो अपद्रव्य ग्राहियों की संख्या होती है वह कोटरों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार वैद्युत उदासीन होता है पी प्रकार बाह्य अर्धचालक। तो इसको यदि हम बनाना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं। तो पी प्रकार बाह्य अर्धचालक का जो क्रिस्टलीय फॉर्म होगा वो इस तरह से होता है। यहाँ पर ग्राही एक्सेप्टर ग्राही अपद्रव्य परमाणु होते हैं और इनकी संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए सामान्य अवस्था में ये उदासीन होता है पदार्थ और इसमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। अब ये जो ग्राही एक्सेप्टर जो अपद्रव्य परमाणु है ये अचल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो यदि हम इसको किसी बैटरी से जोड़ें पी प्रकार बाह्य अर्धचालक को यदि हम किसी बैटरी से जोड़ें तो बैटरी के जोड़ने पर ये जो अचल हैं ये यहीं स्थिर रहते हैं और जो कोटर हैं वे बैटरी के ऋण सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कोटर इधर को चलते हुए दिखा देंगे। ये कोटर इधर को जा रहे हैं, कोटर इस तरह से चलते हैं इस तरह से। ये बीच में ग्राही ऋणायन बने हुए हैं जो स्थिर होते हैं और ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं तो ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर बैटरी के धन सिरे की ओर ये ऊष्मा जनित इलेक्ट्रॉन है ये धन सिरे की ओर चलते हैं। तो ये अल्पसंख्यक होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं। तो एक ही बना देना पर्याप्त है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इधर को आता है और कोटर इधर को जाते हैं विपरीत दिशा में और धारा एक ही दिशा में बहती है प्लस से माइनस की ओर इस तरह से धारा बहती है। और यहाँ पर भी धारा का मान कुछ IH प्लस IE के बराबर होता है जो कि बहुतायी का मान यहाँ पर बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य होता है क्योंकि अधिकांश धारा पी प्रकार बाह्य अर्धचालक में इन्हीं होल्स के चलने से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार पी प्रकार बाह्य अर्धचालक बनता है। अब इसके पी प्रकार बाह्य अर्धचालक बनने पर निज अर्धचालक
कि ऊर्जा बैंड में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। तो ऊर्जा बैंड में इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। ये जो बैलेंस बैंड होता है ये इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः फिल होता है और इसमें देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके ऊपर कुछ गैप के बाद, कुछ रिक्त स्थान के बाद ये कंडक्शन बैंड होता है जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है। इसके नीचे ऊर्जा स्तर को EC से लिखते हैं, इसके अपर ऊर्जा स्तर को EB से लिखते हैं, बैलेंस बैंड। और ये जो एनर्जी गैप कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, निश्चित ऊर्जा अंतराल या निश्चित ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो जब p प्रकार का चालक बनता है अर्थात निज चालकों में जब 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर एक नया ऊर्जा स्तर तैयार हो जाता है। ये नया ऊर्जा स्तर होता है, यह डोनर का होता है जिसको हम लोग एक्सेप्टर EA का ऊर्जा स्तर होता है। ग्राही अपद्रव्य परमाणु का ऊर्जा स्तर तैयार हो जाता है और यही सिलिकॉन में ये जो इसकी यहाँ से डिस्टेंस होती है अपर लेयर से इसकी तो सिलिकॉन में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, ये सिलिकॉन में होता है और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जर्मेनियम में होता है। तो इस प्रकार और हम लोगों ने पढ़ा कि जो पंच संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉनों को उत्पन्न करता है वैद्युत आवेश वाहक के रूप में। तो यह चूंकि यह गैप बहुत कम होता है इसलिए यहाँ बैलेंस बैंड के ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, अधिकांश इलेक्ट्रॉन सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर बैलेंस बैंड में प्रोटॉन उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार बैलेंस बैंड में उत्पन्न कोटर, हमने बताया था कि बैलेंस बैंड में कोटर है तो वे आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार धनावेशित कोटर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। p प्रकार बाह्य चालक में कुछ इलेक्ट्रॉन अब EA से यहाँ आ सकते हैं या बैलेंस बैंड के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी और अधिक कोटर उत्पन्न हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से और कोटर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी इसमें वैद्युत चालक में सहयोग करते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की उत्पन्न होने की संभावना यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जो p प्रकार का चालक में जो वैद्युत चालन होता है ये कोटरों के कारण अधिक होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सामान्यतः कोटरों की अधिक उपलब्धता के कारण पुनर्संयोजन कर लेते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं कोटरों से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये है p प्रकार बाह्य चालक के बारे में।